क्या आप छपरा से हैं या बिहार के किसी भी जिला से हैं, अगर आप प्रयागराज के महाकुंभ का लाभ उठाना चाहते हैं, जैसे रहना खाना पीना जो है मतलब यहाँ पर रहने के लिए उत्तम व्यवस्था किया गया है। अभी हमारे साथ छपरा जिला के रहने वाले रारा यशवंत प्रताप सिंह है, यही सारा चीज़ व्यवस्था करा है। हालांकि ये सारा व्यवस्था जो है संभव है, कैसे संभव पाया है हम जानने का प्रयास करेंगे। स्वागत है भैया, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, आपका भी स्वागत है महाकुंभ की इस नगरी में और आपके दर्शकों का भी स्वागत है इस महाकुंभ के नगरी में। अच्छा, ये जितने भी ये पंडाल बनाया गया है ये बिहार वासियों के लिए बनाया गया है, रहने के लिए? निश्चित रूप से छपरा और बिहार के लोगों के लिए बनाया गया है। और यह जो महाकुंभ का जो पर्व है इसके 4 महीना पहले ही मैंने इसकी तैयारी अपने क्षेत्र में जोर शोर से तैयार किया और छपरा के लोगों को जागरूक किया कि आप सब लोग जो है पूरे बिहार के लिए केंद्र बनिए, क्योंकि छपरा के लोगों का हमने रजिस्ट्रेशन किया अपने विधानसभा के लोगों को। 118 छपरा विधानसभा जो हमारी गृह विधानसभा है, तो वहाँ के लोगों को हमने प्रशिक्षित करके यह बताया कि आप पूरे बिहार के लिए केंद्र बन सकते हैं। और उन लोगों को अगर प्रयाग के महाकुंभ में कहीं भी भोजन स्वास्थ्य या ठहरने की व्यवस्था की आवश्यकता होगी तो आपके माध्यम से जब वो आएंगे तो उनको भी एक अवसर मिलेगा और आपको एक सौभाग्य मिलेगा कि आपके माध्यम से वो महापुण्य के भागी बनेंगे। अच्छा, इसमें रहने के लिए पैसा कितना लग रहा है? देखिए, पैसा एक किसी भी चीज का नहीं है, सब कुछ निःशुल्क है। सब कुछ निःशुल्क, यानी खाना भी खाया तो निःशुल्क है? सब भोजन स्वास्थ्य यहाँ जितनी भी सुविधाएं हैं, और ये आज से निःशुल्क नहीं है। 2019 के कुंभ से हमने इस अभियान की शुरुआत की। इसे धर्म जागरण का अभियान का हमने नाम दिया, क्योंकि बहुत ही बृहद स्तर से हमारे सनातनी जो गरीब भाई बहन हैं उनका प्रलोभन और बहला फुसलाकर जो धर्मांतरण किया जाता रहा अन्य पंथों के द्वारा, उस चीज़ से जागरूक करने के लिए सत्संग के माध्यम से और इन तीर्थ क्षेत्रों पे स्नान कराकर तीर्थाटन कराकर, खासतौर से प्रयाग तीर्थों का राजा है तो इनके माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम लोग धर्म के प्रति जागरूक करें। और 19 से सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं, कोई किसी भी चीज़ की शुल्क नहीं है। हम लोग सिर्फ यही कहते हैं कि शुल्क लेते हैं कि आप औरों को बताएं, यही शुल्क है। अगर आपको कुछ करना है, कुछ देना है तो यह चर्चा दूसरों को तक पहुंचा दीजिए ताकि उन्हें भी लाभ मिल जाए। तो आपको उसमें जो परिश्रम रहा वही शुल्क है, बाकी पैसा और धन का यहाँ कोई आपसे किसी से नहीं कहा जाता है जी। काफ़ी लोग सोचेंगे कि ये मतलब यहाँ पर रहने के लिए कुछ पैसा से भी लगता है, लेकिन बिहार के किसी भी जिले से लोग आते हैं यहाँ पर रहेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, लेकिन एक भी पैसा नहीं लगेगा। यही एक कर्म का फल बनना है और कर्म के फल में भले आप चिंता की ओर देखिए, लेकिन इसमें जो आप करेंगे, हालांकि हर कर्म का फल बनता है, लेकिन कहा जाता है ना कि सबसे ज्यादा कहाँ बनता है तो धर्म क्षेत्र में बनता है। ये कारण हम अपने तन मन धन और जो भी हमारे मित्र सहयोगी हैं, साथ में हमारी भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी सरकार देश के प्रधानमंत्री के सानिध्य में और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सानिध्य में आगे बढ़ रही है, नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। और हम लोग यहाँ प्रयाग में छपरा बिहार से आकर, क्योंकि 2016 तक मैंने छात्र राजनीति यही की थी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से की थी, मैं रहने वाला छपरा का था। और जब पढ़ाई करके वापस गया तो 2017 से मैंने अपने क्षेत्र में काम करना चालू किया। संगठन में मैं बिहार का पदाधिकारी रहा, युवा मोर्चा का 2 बार। अब मैंने ठान लिया कि जो है कम से कम प्रयाग से महाकुंभ में और माघ पर्वों पे जरूर रिश्ता बना रहे। तो ये हमारा अपना एक प्रयास रहता है कि भाई जो भी आएगा उसको यह सुलभता जरूर दिला दिया जाए, यह उनको लाभ जरूर दिला दिया जाए कि जिससे वो अपने आध्यात्मिक जागृति को प्राप्त करें। जी। आगे मतलब आप क्या करने वाले हैं, अगला मतलब क्या रुचि है आपका? देखिए, अगला रुचि का हम जहाँ तक बात करें तो पहले तो आपके माध्यम से थोड़ा हम धीरे धीरे शिविर भी दिखवा दें ताकि आपको शिविर दिख जाए। और जो हमें आगे करना है वही करना है कि जो हमारे यहाँ जितने लोग आ रहे हैं उन सबसे मैं अनुरोध कर रहा हूँ कि थोड़ा स्नान पर्वों को अवॉइड करें। इतनी संख्या अगर स्नान पर्वों में मेला में भी आएगी तो दिक्कत होती है। आप आम दिन को भी मेला का दिन माने, क्योंकि सारे दिन अपने आप में महत्वपूर्ण है, पुण्य फल देने वाले हैं। और आप जिस दिन भी आएंगे उस दिन में आपकी व्यवस्था रहेगी, लेकिन स्नान पर्वों को थोड़ा डिनाई भी किया जा सकता है, क्योंकि जो शरीर से कहीं माने चलने फिरने में अस्वस्थता जिनकी है, क्योंकि सब क्योंकि निरंतर जाने की क्रिया जारी है। लोग स्नान पर्व 2 कर लिए हैं, अब लोग धीरे धीरे अपने सुविधा अनुसार निकल रहे हैं। तो हम लेकिन लोगों को कोई किसी को जाने को नहीं कर रहे हैं। अच्छा। इसका कारण है क्योंकि हम जान रहे हैं अभी स्नान पर्व, अभी कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिनको 2 दिन से हमने रोक रखा है। अच्छा। क्योंकि वो जाएंगे तो उनको असुविधा होगी, लेकिन धीरे धीरे हम छोड़ रहे हैं ताकि उन्हें जाए और शासन प्रशासन को भी समस्या हमारे शिविर के माध्यम, हालांकि हमारा भीड़ 1000-1500 क्या असर डालेगा, लेकिन हम अपने स्तर से गिलहरी की भूमिका में जो सहयोग हो सकता है शासन और प्रशासन को कर रहे हैं। चलिए थोड़ा सा हम अंदर जाने का प्रयास करेंगे और अंदर विजुअल दिखाने का प्रयास करेंगे। हालांकि यहाँ पे पुरुष के लिए और महिला के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। अगर आप बाहर से अंदर प्रवेश करते हैं तो सबसे पहले आपको सामने नजर आएंगी, यहाँ पे बैठ के जो कथा भी सुन सकते हैं वो दिखाई दे रहा है। और बगल में जो है ये जो आपको दिखाई दे रहा है इसमें पुरुष रहते हैं, बगल में